व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस्ट पापा चैनल। अगर आप थोड़े भी फिटनेस में हैं तो आपने ये 3 वर्ड ज़रूर सुने होंगे। एक तो हाइपरट्रॉफी, एक एंड्योरेंस और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन आपको हो सकता है इसकी डेफिनेशन पता नहीं हो। अगर आपको डेफिनेशन पता नहीं है तो आप को एक तरह की ट्रेनिंग आती होगी, दूसरी तरीके की नहीं आती होगी। तो क्या पता आपको दूसरे में इंटरेस्ट हो, फर्स्ट आप नहीं करना चाहते हो। तो इस वीडियो में आपको तीनों की डेफिनेशन बताऊंगा। क्या तीनों ट्रेनिंग एक साथ की जा सकती है, क्या दोनों ट्रेनिंग को मिक्स करके किया जाता है, कौन सी ट्रेनिंग किस फील्ड में काम आती है, इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊँगा। तो बने रहिए ये वीडियो में। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हाइपरट्रॉफी से। हाइपरट्रॉफी को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, हाइपर और ट्रॉफी। हाइपर का मतलब होता है बियॉन्ड या फिर एक्सेसिव, और ट्रॉफी का मतलब होता है नरिशमेंट या फिर ग्रोथ। दोनों को हम जोड़ लें तो वर्ड बन के निकलता है एक्सेसिव ग्रोथ या एक्सेसिव नरिशमेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू मसल, तो अगर आपको अपनी मसल की साइज़ बढ़ानी है यानी उसको एक्सेसिव ग्रोथ करनी है तो आपको हाइपरट्रॉफी काइंड ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब हाइपरट्रॉफी जो बेस होता है वो कौन सी स्पोर्ट में काम में आता है, कौन सी स्पोर्ट में ये यूज़ आता है, वो है आपकी बॉडी बिल्डिंग। अगर आप एक बॉडी बिल्डर को देखोगे तो आप उसकी मसल को देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, साइज़ में, लेंथ में, हर चीज़ में जो मसल होती है एक नॉर्मल बंदे से बड़ी होती है। अगर हम इतना एक्सट्रीम नहीं जाएं बॉडी बिल्डर्स पे, जो अपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन जो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, आप उसको कंपेयर करो एक नॉर्मल पर्सन से, तो आप देखोगे कि उसकी जो मसल है वो ज़्यादा होगी, उसका चेस्ट ज़्यादा होगा, उसके आर्म्स मोटे होंगे, उसके लेग्स मोटे होंगे। यानी कि वो जो ट्रेनिंग कर रहा है वो हाइपरट्रॉफी कर रहा है, अपनी मसल का साइज़ बढ़ा रहा है। तो ये होती है हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइजेस, और इसका जो स्पोर्ट है, मेन स्पोर्ट है, वो है बॉडी बिल्डिंग। अब सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग हमारी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू मसल। तो अगर आपको अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में साइज़ डजेंट मैटर, कि अगर आपकी मसल की साइज़ कितनी है, छोटा है मसल है या बड़ा मसल है, डजेंट मैटर, आपको लिफ्ट करना है ज़्यादा वेट। और ऑब्वियसली इसमें कौन सा स्पोर्ट यूज़ में आता है, कौन सा स्पोर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ड है, वो है आपकी पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में आप जैसे बंदों को देखते होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लीन है, आप उनको देख के बता नहीं सकते ये पावर लिफ्टर है, अनलेस एंड अनटिल वो आपके सामने वेट उठाएगा अपने बॉडी वेट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तब आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये पावर लिफ्टर है, जब वो इतना वेट उठा लेता है। और या फिर कुछ होते हैं जो ओबीस टाइप के, आपको लगेंगे कि उनका पेट बाहर निकला हुआ है, चेस्ट भी इनके हैवी है, हाथ हैवी है, लेकिन पेट भी साथ में हैवी है, बहुत बाहर निकल रखा है, बेल्ट बांधते हैं तो वो और ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तो उसमें आपकी जो बॉडी है वो इट डजेंट मैटर वो कैसी दिखती है, पेट कितना बाहर है। जैसे बॉडी बिल्डर्स को आप देखते हैं तो 6 पैक ऐप नेसेसरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है जब आप स्टेज पे जा रहे हो, वरना आप जीत ही नहीं सकते कंपटीशन। लेकिन पावर लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है। पावर लिफ्टिंग में आपकी बॉडी को कोई नहीं देख रहा, आपको जो 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज, जो डेड लिफ्ट होती है, स्क्वाट्स होती है और बेंच प्रेस होती है, इसमें सबसे ज़्यादा वेट जो उठाता है, उनका कंबाइंड वेट जो ज़्यादा होता है वो विनर होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब आपको मसल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो अगर आप मान लीजिए किसी पावर लिफ्टर या किसी बॉडी बिल्डर को बोलते हैं कि तुझे 3 घंटे तक लगातार भागना है, तो हो सकता है वो कर ले, पर जनरली 90% या उससे भी ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका फोर्टे नहीं है। वहीं एक आप मैराथन रनर को बोलो कि 3 घंटे तक तुझे भागना है, जॉगिंग करनी है, तो वो आराम से कर लेगा, क्योंकि उसका वो फोर्टे है। उसको बोलते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एक एक्टिविटी को, एक एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय तक, घंटों तक करना एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है। और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप देखते होंगे उनके मैचेस होते हैं डे, जैसे वनडे अपन देख ले तो सुबह शुरू होता है, शाम को ख़त्म होता है। टेस्ट मैचेस तो इवन 5-5 दिन तक चलते रहते हैं। तो उस केस में आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, उसको एंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग बोलते हैं। तो अभी तक आप तीनों की डेफिनेशन समझ चुके हो। अब हम बात करेंगे कि आपको
कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो अगर आपको मान लीजिए सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, आपको चाहिए आपकी शरीर पे थोड़ा सा मसल जमा हो, आप लोग आपको जब देखें तो इम्प्रेस हो, आप जब मिरर में देखो तो आपको लगे कि हाँ मेरी बॉडी बन रही है, मैं थोड़ा सा हेल्दी हो रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपके आर्म्स मोटे हों, चेस्ट बाहर आ जाए, पेट थोड़ा अंदर हो, सिक्स पैक निकल जाए, सिक्स पैक नहीं निकलते तो आपके कम से कम पेट अंदर रहे, लेग्स थोड़े हैवी हो जाए, तो आपको जो ट्रेनिंग करनी है वो हाइपरट्रॉफी टाइप ऑफ ट्रेनिंग करनी है। हाइपरट्रॉफी में क्या करना है कि आपको जो रेपिटेशंस होंगे, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए आप बारबेल कर्ल कर रहे हैं, तो आपके जो रेपिटेशन होंगे वो 4 से 12 के बीच में होने चाहिए। चाहे 4 से 12 के बीच जो रेपिटेशन होता है इसको हाइपरट्रॉफी बोली जाती है। एक आइडियल हाइपरट्रॉफी बोल सकते हैं, क्योंकि 12 से जब आप ऊपर जाओगे 15, 18, 20 तो आप एंड्योरेंस में घुसने लग जाओगे, एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आप इन्वॉल्व होने लग जाओगे। और अगर आप 4 से नीचे करने लग जाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल की। तो हाइपरट्रॉफी जो है वो 4 से 12 के बीच में है। तो अगर आपको अपने मसल की साइज़ बढ़ानी है, आपको स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है कि कितना वेट उठा रहे हो। ऑब्वियसली वेट आपका चैलेंजिंग होना चाहिए, कम वेट नहीं लगाना आपको, और ज़्यादा वेट भी नहीं लगाना कि आप 12 रेपिटेशन ही नहीं मार पाओ। तो आपको जो साइज़ है वो बढ़ानी है, मसल की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको हाइपरट्रॉफी टाइप ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको पावर लिफ्टिंग में घुसना है, एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर बनना है, या आपको मज़ा आता है ज़्यादा वेट उठाने में, आपको मसल की साइज़ से कोई लेना देना नहीं है, मसल की साइज़ बढ़े कम हो, लेकिन आपको वेट ज़्यादा उठाना है, तो आपके लिए जो ट्रेनिंग होगी वो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी। जनरली ये टाइप की ट्रेनिंग लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को जनरली अपनी मसल का साइज़ बढ़ाना होता है, अच्छा दिखना होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको प्रोफेशनली ही पावर लिफ्टिंग खेलना है, वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी जो रिपीटेशंस रेंज होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे आप पहले बहुत सारे वार्म अप्स करते हैं, फिर आप 5 रैप मैक्स लगाते हैं, फिर 3 रैप मैक्स लगाते हैं, फिर आप 1 रैप मैक्स लगाते हैं, और अपने 1 रैप मैक्स को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 100 किलो से बेंच प्रेस मारी है तो आपका एम होगा कि अगले 1 महीने 2 महीने में मैं इसको 105 किलो करूं, और इसको ग्रेजुअली बढ़ाते रहूं। आपका बॉडी वेट कितना भी हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े कम हो, आपकी मसल की साइज़ कितनी भी हो, बड़े कम हो, डजेंट मैटर। पर आपका मेन एम यही होगा कि मुझे 1 रैप मैक्स का जो वेट है उसको बढ़ाना है। तो अगर आपको पावर लिफ्टिंग में घुसना है या फिर इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको पसंद आती है तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं, जैसे कि अगर आप स्विमिंग करते हैं, या फिर अगर आपको क्रिकेट में जाना है, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि आपको जिम जाना पड़े, आपको जैसे आपको कोई स्पोर्ट है, उस स्पोर्ट स्पेसिफिक एक कोच हायर करना पड़ेगा। वो कोच आपको उस स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कराएगा, उस स्पोर्ट में आपको एक्सेल करवाएगा, उसमें आपको कोशिश करवाएगा कि जो आपका एम है एक प्रोफेशनल बनना, वो आप प्रोफेशनल बन सके, और छोटी मोटी एक्सरसाइजेस वो आपको करवा देगा। तो जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है वो बिल्कुल ही अलग ट्रेनिंग है, उसके लिए जिम की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक प्रोफेशनल कोच की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट में जाना है, तो आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या तीनों फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग आप एक साथ कर सकते हो। तो इसका सीधा साधा आंसर है नो इसलिए क्योंकि तीनों ट्रेनिंग अलग अलग है, तीनों का तरीका अलग है करने का, और तीनों का जो रिज़ल्ट है ना, बाय प्रोडक्ट है, जो लास्ट रिज़ल्ट है वो अलग है। अगर आपको अपने मसल की साइज़ बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग को नहीं ऐड कर सकते। जैसे आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, उनका मैं एग्जांपल ले देता हूँ। आपने कोई क्रिकेटर ऐसा देखा नहीं होगा जो मोटा हो, बहुत कम एक्सेप्शन हर जगह होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कम केस होंगे जो मोटे होंगे। जनरली लीन डाउन आपको वहाँ पे बंदे मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि उनका काम है सुबह से शाम उस स्पोर्ट को खेलते रहने के लिए, और जब आप उसको करोगे पूरे सुबह से शाम एक एक्टिविटी, तो आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी। ऑब्वियसली बॉडी आपकी एनर्जी निकालेगी आपके मसल को तोड़ के, आपके फैट को तोड़ के, ताकि आप वो एक्टिविटी कर पाओ। वहीं हाइपरट्रॉफी में आपको जिम में जाना है, एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स करने हैं, वेट उठाने हैं उस रैप रेंज में, 4 से 12 के रैप रेंज में, और 1 घंटे में आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाना चाहिए। तब जाके आपकी मसल बनेगी। तो आप हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस को एक साथ नहीं कर सकते।
तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, आप पॉजिटिव पार्ट ले सकते हो बाकी फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग से। जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता है 1 रैप मैक्स, तो आप 1 रैप मैक्स ज़रूर ट्राई कर सकते हो अगर आप हाइपरट्रॉफी में हो उसके बाद भी, ताकि आपको अपना मैक्सिमम वेट है किसी एक्सरसाइज में वो पता लग जाए। उस वेट को पता लगने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना स्टार्टिंग वेट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो 12 रैप मारूंगा तो मैं कौन सा वेट लूँगा, फिर मैं 10 रैप मारूंगा तो कितना % इंक्रीज़ करूँगा, फिर मैं 8 रैप मारूंगा तो कितना % इंक्रीज़ करूँगा, जिसको पिरामिड ट्रेनिंग बोलते हैं हम, कि रैप आपके कम होते जाएंगे और आपका वेट बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको 1 रैप मैक्स पता है तो आप अच्छे से पिरामिड ट्रेनिंग कर सकेंगे। वैसे ही एंड्योरेंस में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एंड्योरेंस में आपका जो हार्ट है वो ज़्यादा यूज़ में आता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज़ में आता है, तो आप वहाँ से कार्डियो को यूज़ कर सकते हो अपने वर्कआउट्स में। जैसे आपने हाइपरट्रॉफी एक्सरसाइज आपने 45 मिनट 1 घंटा एक्सरसाइज करी, 10 मिनट आप कार्डियो रेस्पिरेटरी अपने हार्ट को हेल्दी करने के लिए ट्रेडमिल पे चल रहे हो या क्रॉस ट्रेनर कर रहे हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ वहाँ से उठा सकते हो। और अगर आपको आपका गोल पता है लेकिन आप ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर रहे कि मेरे को इस गोल के लिए ये ट्रेनिंग करनी है, तो आप वो गोल कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो इन 3 वर्ड्स का डेफिनेशन आपको पता चल गई है। कोई आपसे पूछे आगे कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है तो सीधा बोल सकते हो भाई एक्सेसिव ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू मसल। तो आप यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इसका मतलब पता चल जाए, इन 3 फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग का मतलब पता चल जाए और वो अपने गोल पे जल्दी से जल्दी काम कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।